नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नियाल। चुनावी सफर में आज बात करते हैं महाराष्ट्र की डिंडोरी लोकसभा सीट की, जहां से भाजपा नेता छवन हरिचंद दियोराम सांसद हैं, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर एनसीपी नेता भारती प्रवीण पवार को 2,57,619 वोटों से हराया था। छवन हरिचंद दियोराम को 5,42,784 वोट मिले, तो वहीं भारती प्रवीण पवार को 2,95,165 वोटों पर संतोष करना पड़ा। इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी के हेमंत मोतीराम को 72,599 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। महाराष्ट्र के प्राचीन स्थानों में से एक डिंडोरी अंगूर की खेती के लिए पूरे भारत में मशहूर है। डिंडोरी आध्यात्मिकता का केंद्र भी है। यहाँ पर स्वामी समर्थ केंद्र भी है, जिसे कि सदगुरु पिठाले महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। डिंडोरी की जनसंख्या 7,04,524 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 3,51,913 है और महिलाओं की संख्या 3,52,611 है। यहाँ की 69% आबादी गाँव में रहती है और 10% लोग शहरों में निवास करते हैं और 7% आबादी यहाँ एससी और 36% लोग एसटी वर्ग के हैं। डिंडोरी लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। इस संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें भी आती हैं। यहाँ की औसत साक्षरता दर 63% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 75% है और महिलाओं की 52%। परिसीमन के बाद ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और साल 2009 में यहाँ पहली बार आम चुनाव हुए, जिसे कि भाजपा नेता छवन हरिचंद दियोराम ने जीता था। उनका राज साल 2014 में भी बरकरार रहा। 1991 को नासिक जिले के प्रतापगढ़ गांव में जन्मे छवन हरिचंद दियोराम के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विजयी होने के साथ हुई। इसके बाद 2004 में वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस कार्यकाल में वो कोयला एवं स्टील मानव संसाधन विकास समितियों के सदस्य भी रहे। 2009 में लोकसभा चुनाव में वो फिर से निर्वाचित हुए और इस बार उन्हें वित्त समिति का सदस्य बनाया गया। साल 2014 के चुनाव में एक बार फिर उन्हें विजयश्री हासिल हुई और वो लोकसभा पहुंचे। वो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उनकी उपस्थिति 87% रही है। इस दौरान उन्होंने 33 डिबेट में हिस्सा लिया है और 602 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर एनसीपी, नंबर 3 पर सीपीएम थी और नंबर 4 पर बसपा थी। उस साल यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 15,30,139 थी और जिसमें से मात्र 9,70,182 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। इसमें से पुरुषों की संख्या 5,96,989 और महिलाओं की संख्या 4,23,193 थी। डिंडोरी में 85% लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस और एनसीपी दोनों साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त राज्य में सियासी हालात बदले हैं। ऐसी सूरत में क्या भारतीय जनता पार्टी यहां जीत की हैट्रिक पूरी कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जानने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। फिलहाल इसमें कोई शक नहीं कि इस बार इस सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें जीत उसी की होगी जिसे जनता का साथ और प्यार मिलेगा।